वक्की के दाने डाल रखे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अब नेशनल वॉर मेमोरियल पर। ये देखिए, ओहो, यहाँ पर तो देखो इकट्ठी कर ली थी भीड़ और अफरा तफरी का इन्होंने माहौल पैदा करवा दिया। पता नहीं क्या इन्होंने सिस्टम किया है। वो पहले देख रहा है जी। अभी कोविड की वजह से जो है थोड़ा रश कम करना चाह रहे थे और रश बढ़ रहा है और यहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर लिया था, उस वजह से और ज़्यादा रश बढ़ गया उल्टा। अब सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं और अभी आगे का जो भी चीज़ें हैं वही आपको हम बताएंगे। देखो उधर 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 से टोकन लेना है। क्या करते हैं बताओ? अभी यहाँ पर है परम योद्धा स्थल। ये सबके नाम लिखे पड़े हैं। ये मेजर होशियार सिंह PVC हैं, परमवीर चक्र हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट थोड़ी यहाँ पे ये बनाओ ना, ये पूर्ण हॉर्स में थे। कैप्टन M.K. पांडे, मनोज कुमार पांडे। हाँ, इनके बारे में मैंने सुना है। ये है कैप्टन मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र। और ये जो P लिखा है ना ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है पोस्टथॉमसली। पोस्टथॉमसली मतलब आफ्टर देयर डेथ और आफ्टर देयर मार्टरडम। इन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी पता है? कि जब तक मैं अपने क्या बोलते हैं अपने खून को प्रूव नहीं कर दूंगा ना। ये IMA में इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। ये ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जो अब कैप्टन बन चुके हैं, और कैप्टन विक्रम बत्रा, ऑनररी कैप्टन। ये है कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके बारे में तो सबने सुना होगा, शेर शाह। और हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एयरफोर्स का एयरफोर्स। और ये जो CQ है ना, CQMH, ये होता है कंपनी क्वार्टर हवलदार होता है शायद। हाँ, पूरे ये रहे फ्लाइंग ऑफिसर NJS सेकॉन, परमवीर चक्र। इकलौते एयरफोर्स का ऑफिसर है जिन्हें वो मिला है परमवीर चक्र। इतने साल में अभी तक किसी को नहीं मिला। और 1999 की वॉर, ये भी 1919 की वॉर, 1990 की वॉर, 1919 की वॉर। और ये कहाँ गए, 71 की वॉर में मिला था इन्हें। मतलब सबसे ज़्यादा फेमस यही तो भी नहीं करनी चाहिए उनके साथ। हमने अभी जो है दिखाया है, ये जो कौन से योद्धा थे वो 21 परमवीर चक्र अवार्डी। परमवीर चक्र अवार्डी। और तब मिलता है जब वॉर टाइम में। आप क्या बताना चाहते हो, बताओ। मैं नहीं बताना चाहता, रीड कर देता। ये है परम योद्धा स्थल। जब यहाँ से हम लोग हैं, यहाँ पर जो नेशनल वॉर मेमोरियल है उसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो है परम योद्धा स्थल और एक पार्ट है, कौन सा है दूसरा वाला पार्ट, क्या नाम है? वॉर मेमोरियल है। ये है वॉर मेमोरियल। और ये इतने खूबसूरत तरीके से बनाया है, इसमें चक्र बने पड़े अलग अलग, कि यहाँ पर की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। इधर फाउंटेन चल रहे हैं और काफ़ी जो पब्लिक है वो आ रही है। इसी खूबसूरती के लिए हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी है, जिनके नाम लिखे पड़े हैं यहाँ पे। इंडिया गेट क्यों बना था बताओ? हाँ बताओ। आप बताओ इंडिया गेट के बारे में। इंडिया गेट कैसे क्यों बना था? एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है इसके बारे में। ये अभी मेन गेट आ गया है नेशनल वॉर मेमोरियल का। ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर आज टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये सामने इंडिया गेट है और ये आ गया। ये इंडिया गेट के सामने जो ये छतरी जो बनी हुई है, इस छतरी में जो एक जो स्टैचू लगा हुआ था वो अंग्रेज का किसी का लगा हुआ था, जो यहाँ का वाइसराय ऐसा कुछ था। तो उसकी यहाँ पे मूर्ति थी, वो मूर्ति जो है बाद में हटा दी गई थी। तो अभी क्या है कि अभी शाम के टाइम पे यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति यहाँ पर वर्चुअल दिखती है। शाम के टाइम जब हम देखेंगे तो इसके अंदर नेताजी सुभाष की जो वर्चुअल स्टैचू दिखेगा शाम के टाइम पे। और अभी कुछ टाइम बाद 28 फुट की ब्लैक ग्रेनाइट की जो यहाँ पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू का बहुत जल्दी अनावरण होने वाला है। और इसके पीछे जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो दिख रहा है, ये इंडिया गेट क्यों बनाया गया है इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता है, कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ये इंडिया गेट जो है
दूसरे वर्ल्ड वार में जो भी हमारे भारतीय उस टाइम जो हिंदुस्तानी जो थे, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में जो थे, भारतीय ब्रिटिश आर्मी थी, उसके जो सैनिक थे उनको जो है युद्ध के लिए ले जाया गया था। और वो जो युद्ध हो रहा था वो जापान के विरुद्ध हो रहा था। और उस युद्ध में इंडियन ब्रिटिश आर्मी की काफ़ी जीत होने वाली थी, बट ब्रिटिशों की कुछ कन्फ्यूजन के कारण उन्होंने सरेंडर कर दिया था। और उस दौरान जो है हमारे जो इंडिया के जो सैनिक थे, करीब 26,000 सैनिक, उनकी जो है वहाँ पे मृत्यु हुई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी याद में जो है इंडिया गेट को बनाया हुआ है, उनके सभी के नाम इसके ऊपर उकेरे गए हैं। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA का जो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो जितने भी, क्योंकि जो सारे लोग जो दूसरे विश्व युद्ध में जो थे वो सब जापान के अंडर में आ गए थे, तो जापानीज ने भी उनको जो है एक तरह से इसी तरह से छोड़ दिया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों को उसके लिए ऑफ़र दिया था कि आप INA में आ जाइए। तो वो सारे लोग जो है INA में आ गए थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो INA थी उसने जो है त्रिपुरा की साइड से जो है इंडिया में एंट्री किया था। और उन्होंने जो है वहाँ पर जो ब्रिटिश जो थे, जो अंग्रेज़ थे, उनकी बटालियन को वहाँ पे परास्त किया था। और उसमें भी हमारे जो काफ़ी ज़्यादा सैनिकों की जो शहादत हुई थी। तो अभी तक चूँकि इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कुछ भी कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं प्रदर्शित की गई थी, इसलिए इस वाली छतरी को, जो ये वाली छतरी है, इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के लिए सिलेक्ट किया है। और अभी यहाँ पर वर्चुअल उनकी जो दिखती है शाम के टाइम में, अंधेरे में वो दिखेगी जो स्टैचू होगी। और उसके बाद में जो पहला चक्र है वो अमर चक्र है। हाँ हाँ, चक्र के बारे में बताया, ये अमर चक्र है, अमर चक्र। हाँ, और जो सेकंड है वो वीरता चक्र है। हाँ, सेकंड वीरता चक्र है। और जो तीसरा है वो त्याग चक्र है। जो ये अमर चक्र बना पड़ा है ना, इसमें हमारे जो बैटल्स हुए थे जिसमें हमने जीत हासिल की थी, हर बैटल में हासिल किए वैसे हमने जीत, सब बैटलों के बारे में लिखा हुआ है कि हमारे फौजियों ने कितनी वीरता के साथ, ये एग्जिट है, ये कितनी वीरता के साथ। और जहाँ पे शहीदों के नाम लिखे पड़े हैं त्याग चक्र है। हाँ, ये कौन खड़े हैं? है ये बता। ये देखिए, भारत पाकिस्तान विवाद 1947 की सबसे पहली वॉर थी आफ्टर इंडिपेंडेंस।